आज के खुतबा जुमा का उन्वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सीरत, आपकी शान, आपकी हयात तय्यबा के मुतल्लिक कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ सच बयान करने की और हमारे नौजवानों को उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे। आज 8 मुहर्रमुल हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कायनात में सब नबियों से आला हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, एक लंबी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर अशरफुल मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ख़ानदान को चुना। इंसानों में से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे ख़ानदान को अल्लाह ताला ने चुना और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे चुना। और फरमाया इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ख़ानदान वालों को चुना, मेरे अहले बैत को चुना। तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम नबियों में मकाम और मर्तबा अफजल है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का मकाम और मर्तबा भी तमाम घर वालों में, तमाम ख़ानदानों में अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कि जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे अहले बैत हर किस्म की निजासत को दूर रख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूर कर दिया है अहलल बैत, ए घर वालों, व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पाक साफ सुथरा कर दिया है। दूसरे मतलब इसके मतलब ये समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीम हस्ती हैं कि दुनिया की गंदी मक्खी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे नहीं बैठ सकती। ये गंदगी की मक्खी जो है, इसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर बैठे, क्या छू भी नहीं सकती। तो किसी की क्या मजाल है, ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आपके बेटे, नवासे, नवासियां, उनके ऊपर, उनके किरदार के ऊपर उंगली उठाए, तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर के नीचे किया और फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। सैयदा उम्मे सलमा खड़ी थी, वो कह रही हैं, कहती मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं भी आपके अहले बैत में हूँ। फरमाया हाँ अंती अला मकानिक, फरमाया तू तो अपनी जगह पे मौजूद है, तेरे बारे में तो कुरान ने कह दिया कि तू बीवी है, तू घर वाली है, तू मौजूद है अहले बैत में, लेकिन ये ज़रा इनको भी मैं अहले बैत में शामिल कर रहा हूँ, ये भी मेरे अहले बैत है। और फिर जब आयत ततहीर नादिल हुई, सॉरी आयत मुबाला नादिल हुई, नजरान के ईसाइयों का वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने बड़ा चैलेंज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहिए या अहल किताब, अहले किताब तालो, आ जाओ, नदु अबनाना व अबनाकुम, तुम भी अपने बेटों को बुला लो, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं, व निसाना, तुम भी अपने औरतों को बुला लो, हम भी अपनी औरतों को बुलाते हैं, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि, अल्लाह ताला की हम लानत करते हैं, जालिमों पर, झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं, आ जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन को लेकर निकले, फरमाया ये मेरे बेटे हैं। एक नहीं 20 ऐसी हदीस है। एक और हदीस के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। फरमाया अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर।
कौन? हुसैन। वो हुसैन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबूवत वाले साल, नबूवत के ज़माने में पैदा हुए। हज़रत हसन 3 हिजरी को और हज़रत हुसैन 4 हिजरी को पैदा हुए। और जैसे मैंने उस दिन दर्स में भी बयान किया कि ये वो अजीम ख़ानदान है कि जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के बेपनाह एहसानात हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजारा, परवरिश मेरे नबी ने की, इस्लाम नाज़िल, इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आया, हज़रत अली ने सबसे पहले आमीन कही। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत नबूवत वाले साल में हुई। मुकम्मल तरबियत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ज़माने में की। हज़रत हसन और हुसैन ने आँख खोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो नबूवत की जिम्मेदारी थी। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को वसूल करना और फिर इसको मन्नो आन लोगों तक पहुँचाना, यही इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर और कोई जिम्मेदारी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न दी जाती तो तब भी ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो भी जिम्मेदारी दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर पूरे उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की जिम्मेदारी भी बहुत अहसन तरीके के साथ निभाई और साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल किया। आज हम जिस चीज़ से गाफिल हैं वो इसी चीज़ से गाफिल हैं। बच्चे पैदा कर लेना, बच्चों को खाना खिला देना, कपड़े मुहैया कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, खाना वो भी खिलाते हैं, रहन सहन अच्छा बुरा वो भी अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की तरबियत ये सबसे बड़ा माना रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन की मुकम्मल तरबियत कर रहे हैं। जब हज़रत हसन पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद देने के लिए आए। अली से पूछा, अली नाम क्या रखा है? फरमाया मैंने नाम हर्ब रखा है कि मेरा बेटा ये दलेर, शुजा, बहादुर, जंगजू बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन होगा। फिर हज़रत अली फरमाते हैं कि भाई जब हुसैन पैदा हुए कहते फिर मैंने उनका नाम हर्ब रखा। फरमाया मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? फरमाया मैंने नाम हर्ब रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इनका नाम हसन और हुसैन रखा जाए। गोया कि इनका नाम किसने रखा? अल्लाह ने खुद रखा, नाम हसन और हुसैन नाम रखा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं आगे चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ अपने घर से किसी काम के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर के पास आए, सहाबा को कहा रुक जाओ, मुझे ज़रा अपनी बेटी के घर की खबर लेने दो। सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर में जाते, बार बार हसन हुसैन को देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए, आवाज़ आई रही रोने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। सैयदा फातिमा घर के कामकाज में मसरूफ़ हैं, हुसैन झूले के अंदर हैं। रावी लिखता है ये बटन बंद करने की वजह से कहीं साइड ली तो वो ये गले के अंदर थोड़ी सी दबाव सी आ गई, यहाँ पे ज़ख़म सा हल्का सा बन गया, दबाव सा बन गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को उठाया, ये बटन खोला और यहाँ पे नबूवत वाले होंठों से चूमा और चूमने के बाद कहा फातिमा मेरे बेटे को रोने ना दिया करो, जब ये रोता मेरा दिल दुखता है। फरमाया मेरे बेटे को रोने ना दिया करो, जब ये रोता मेरा दिल दुखता है। ये वो हुसैन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। कहते हम परेशान हो गए कि पता नहीं खैर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। एक सहाबी कहते हैं मैंने सर उठा के आंख साइड से करके देखा, मैंने कहा खैर तो है, क्या वजह बनी है? कहते मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर है। वो हुसैन के जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदे में सजदा लम्बा कर दिया, लेकिन अपनी पुष्ट से हटाना गवारा नहीं किया। आगे चलिए, एक सहाबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असर की नमाज में मैं आया, मैंने कहा चले
मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछना चाहता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कार की और आप उठ के घर चले गए। कहते मैं आपके घर तशरीफ़ ले गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपने चादर ली हुई और मैंने कहा अल्लाह के रसूल चादर में आपने क्या छुपा रखा है? आप तो असर में थे, इतने मोटे नहीं थे, अब तो बड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल लगता कुछ चीज़ आपने छुपा रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कंधों से चादर हटाओ। वो कहते हैं मैंने जब चादर हटाई तो एक तरफ हसन है और दूसरी तरफ हुसैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बगल में ले रखा, उठा रखा है। और यहीं पे बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के माथे को चूमते हैं, हसन के सर से खुशबू लेते हैं, फिर हुसैन के सर से खुशबू लेते हैं, फिर हसन के सर से खुशबू लेते हैं, फिर हुसैन के सर से खुशबू लेते हैं, फिर आप चूमते हैं। सहाबी कहता है अल्लाह के रसूल क्या सूंघ रहे हैं? फरमाया तुझे खुशबू की ज़रूरत होती है, क्या करता है? कहता है मैं फूल की खुशबू लेता हूँ, दिल को मुअत्तर करता हूँ, दिमाग को मुअत्तर करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरे फूल है, ये मेरी खुशबू है। मुझे जब खुशबू की ज़रूरत होती है, वो नबी कि जिसका पसीना तो क्या, जिसका लुआब दहन भी खुशबू वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन भी खुशबूदार है, और वो नबी खुशबू कहाँ से ले रहा है? हसन और हुसैन के सर से। कहा जब मुझे खुशबू की ज़रूरत होती है, मुझे सुकून की ज़रूरत होती है, मैं इनके सर को सूंघ लेता हूँ, चूम लेता हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून दे देता है। आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, सैयदा फातिमा से पूछा मेरे बेटे कहाँ हैं? कहा अली ले गए हैं उनको बाहर ज़रा घुमाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे चल दिए। देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में पानी के पास बैठे हैं और हज़रत हसन और हुसैन खजूरें बाग से लेके खा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली मेरे बेटों को गर्मी न लगने देना, मेरे बेटों को जल्दी से घर ले आना, धूप ज़्यादा सख्त हो जाएगी, धूप निकलने से पहले मेरे बच्चों को घर लेके आना। इतना ख्याल मेरे नबी ने किया हसन और हुसैन का, इतना लिहाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यहीं पे बस नहीं, हज़रत हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे, खजूर पड़ी हुई, हज़रत हसन ने उठाई खजूर और मुंह में डाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाली, और मैं निकाल दे हसन इस खजूर को, शायद कि ये सदक़े की खजूर कहीं ना हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर और मेरी औलाद पर सदक़े को हराम कर दिया है, हम सदका नहीं खाते, इस वजह से निकाल दे। कितना ख्याल है अपने बच्चों का। हदीस की किताब उठाएं, वितर की दुआओं में एक तो दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, दुआए कनूद में एक दुआ इमाम जज़री ने नकल की, अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत। और इसके रावी कौन है? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन इसके रावी हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, कितनी उम्र है हसन की? 8 साल उम्र है। अपने नाना से मुकम्मल दीन सीखा हुआ है। और यही वो हसन और हुसैन है कि एक बार एक बुजुर्ग को देखा वुज़ू कर रहे हैं, वो वुज़ू में गलतियां कर रहे हैं। तरबियत का अंदाज़ क्या प्यारा है। तरबियत किसने की है? रसूलुल्लाह ने तरबियत की है। कहते हैं बाबा जी ज़रा हम वुज़ू करते हैं, देखना हम वुज़ू गलत तो नहीं कर रहे। ये नहीं कहा कि बाबा जी हाँ वुज़ू गलत कर रहे हैं। अदब व एहतराम का ख्याल किया ना, बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, कहीं गुस्सा ना कर जाएं। कहा बाबा जी हम ज़रा वुज़ू करते हैं, ज़रा देखना कहीं हम वुज़ू में गलती तो नहीं कर रहे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा आप वुज़ू ठीक कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरबियत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आप कैसे गलती कर सकते हो? गलती तो मैं कर रहा था। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदीम नवासे हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कंधे पे उठाया हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको चूम रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उसके बाद मुसलमानों की खिलाफत, मुसलमानों के ये ज़िम्मेदारी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों ने कहा, गुजारिश की कि अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे बैठिए, मिंबर रसूल पर, और हमें कुछ नसीहत कीजिए। सैयदना अबू बकर खामोश।
उन्होंने फिर अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन कुछ नसीहत कीजिए। अमीरुल मोमिनीन फिर खामोश। तीसरी मरतबा फिर गुजारिश की, कहा अमीरुल मोमिनीन कुछ हमें नसीहत कीजिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं और हसन और हुसैन का उनको लेके आप बुलाओ। उनको को बुलाया गया। हसन को दाएं बिठाया साथ और हुसैन को बाएं साथ बिठाया। कहा नसीहत तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तो जो कुछ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैं वो करूँगा। अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आए तो हसन और हुसैन को देख लेना, क्योंकि इस मिंबर पे रसूलुल्लाह बैठते थे। तुम्हारा शायद दिल दुखे कि आज रसूलुल्लाह नज़र नहीं आ रहे, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है हसन और हुसैन को देख लेना, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाएंगे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन को उठाए हुए अपने कंधों के ऊपर और मुस्करा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप तो ज़रा भी हज़रत अली से मुशाबहत नहीं रखते, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हैं। हज़रत हसन और हुसैन ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदो आद मुशाबहत रखते थे। दोनों अपने नाना के ऊपर पूरे किरदार के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, हर लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और फिर आगे चलिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार किसी काम के लिए चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। पूछा बाहर इंतज़ार किस चीज़ का? कहा अमीरुल मोमिनीन सहाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हज़रत हुसैन ने यह ख्याल किया कि जब बेटे को जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं तो अली का बेटा हूँ, मुझे कैसे जाने की इजाज़त होगी। वहीं पे इंतज़ार करने लगे। मीटिंग ख़त्म हो गई। बात सुनिएगा ज़रा गौर से। मीटिंग ख़त्म हुई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अंदर गए, हज़रत हुसैन भी साथ चले गए। हज़रत हुसैन को हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब ने देखा, एहतरामन खड़े हो गए। कहा बेटा वेलकम, कब आए? कहा काफ़ी देर से बाहर इंतज़ार कर रहा था। कहा बाहर इंतज़ार क्यों कर रहे थे, अंदर क्यों नहीं आए आप? शिकवा किया कि अंदर क्यों नहीं आए? कहा इस वजह से नहीं आया, आपका बेटा बाहर इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा उमर के अपने बेटे को इजाज़त नहीं है, मैं तो अली का बेटा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग पड़े, आंखों से आंसू आ गए। कहा उमर तुझे गुम करने वालियाँ गुम करें। कहा हुसैन ये कानून आपके लिए नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए, आप मुसलमानों के लिए, आपके लिए कोई कानून नहीं है। और फिर कहने लगे, अपने गिरबान से पकड़ कर दे उमर वो वक़्त याद कर कि जब तुझे बकरियां चराने नहीं आती थी, तेरी माँ मुझे तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दी थी, बकरियां तू गुम कर बैठता था। आज अगर मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हूँ तो ए हुसैन मैं तेरे नाना की जूतों की सदकों की वजह से हूँ। तेरे नाना के जो जूते मैंने उठाए उस वजह से मैं आज 22 लाख मुरब्बा का मील का हाकिम हूँ। भला मैं तुझे कैसे मना करूँगा क्या हुसैन अंदर ना आ? मैं होता कौन हूँ तुझे मना करने वाला? हुसैन जब भी ज़रूरत पड़े बगैर पूछे मेरे घर आया कर, मुझे कहा कर कि ये मेरा काम है, ठीक है तेरा काम ना करूँ तो मैं तेरा मुजरिम हूँ। ये थी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की। ये था मुकाम हज़रत इमाम हुसैन का जो सहाबा ने हमें समझाया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जूते साफ़ कर रहे हैं अपनी चादर के साथ, और हज़रत हुसैन कहते हैं कि चाचा मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मेरे बाबा के दोस्त हैं और मेरे नाना के सहाबी हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं। हज़रत हुसैन की उम्र कितनी? 16-17 साल के नौजवान है अभी। कहा मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, शरफ में भी बड़े हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ीह सहाबी 5000 रवायात के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बेटा ना कर, मुझे मना ना कर, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से नफ़रत की उसने मुझसे नफ़रत की। मैं तो इस वजह से तेरी मोहब्बत करता हूँ, तेरे जूते साफ़ कर रहा हूँ, शायद इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिला दे। हालांकि जिसके बारे में कन्फर्म है कि अहले सुन्नत का अकीदा कि ये सहाबा सारे जन्नती हैं, इसके बावजूद ये देख ले मोहब्बत कितनी है। और वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत है, शाम से
एक शख्स इरादा करता है उम्रे का, और वो कहता है कि मैं जाने लगा हूँ और मेरी उम्मीद है कि मैं रोज़ा रसूल पे भी, मदीना भी जाऊँगा, वहाँ पे भी हाज़िरी दूँगा, लेकिन जाने का इरादा है कि पहले उम्रा करूँगा, वापसी पे फिर मदीना रसूल में भी हाज़िरी दूँगा। तो उसको कहने लगे हज़रत अमीर मुआविया कि जब मस्जिद नबी में जाएगा, रोज़ा रसूल के पास देखना एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान बैठा होगा, दर्स हदीस दे रहा होगा, तो उसको मेरा सलाम कहना, उसको मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि मेरे लिए दुआ करे। वो शख्स पूछता है कि वो नौजवान कौन होगा, कौन है वो नौजवान कि जो वहाँ पे दर्स हदीस दे रहा होगा और आप कह रहे हैं कि उससे दुआ करें। कहा वो अली का बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन होगा। ये है हज़रत हुसैन। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए रुकिए। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ 7-8 साल तक ये बचपना, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ आवाम में हज़रत हसन और हुसैन की ये वाक़यात मशहूर हैं, जिसको हम अभी तो बयान करना तकरीबन खैर वाइज़ीन ने इसको छोड़ दिया है, ये फ़दाइल बयान करने छोड़ दिए हैं। अभी क्या होता है जी, सिर्फ एक ही बात होती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में ज़ुल्मन शहीद कर दिया, कि खैर वो मैं आके बयान करूँगा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, हज़रत हसन और हुसैन की उम्र कितनी है? 7 और 8 साल। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला में पहुँचे, उम्र कितनी है? 58 साल। कितनी है जी? 58 साल। 58 में से 7 निकाले तो कितने बच गए? 51 साल। अच्छा, इन 51 साल में क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर बैठे रहे? कोई कारोबार करते रहे या मस्जिद में गोशा नशीन हो गए? नहीं। बोला कैसे हो सकता है कि एक खूबरू नौजवान, जन्नत का शहजादा, इतनी सलाहियतों का मालिक, और दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई, ईरान फतह हुआ, रूस फतह हुआ, ये रूस की बड़ी बड़ी रियासतें फतह हुई, यरूशलेम फतह हुआ, ये अज़रबैजान तक, ये अफ़गानिस्तान तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौर में सहाबाए किराम आए। इतनी बड़ी बड़ी मुहिम्मात में क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल खामोश पीछे रहे? असल में ये जानबूझकर इन 51-52 सालों का डाटा हज़रत हुसैन का जानबूझकर छुपा के रखा गया उम्मत मुस्लिमा से, हमारे नौजवानों से, कि ये जन्नत के शहजादे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान एक नौजवान इनके नक्शे कदम पे सीधे रास्ते में न चल पड़े। जानबूझ के यहूद व नसारा की बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इनको, इनके हालात को खुफिया रखा गया है। बस बयान होता है, जब हमें हदीस में जब अभी मैंने बयान किया, इससे तो यही पता चल गया हुसैन एक बच्चा है छोटा सा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते हैं, हज़रत अली उनसे खेलते हैं, हज़रत फातिमा उनसे खेलती हैं, दिल बहलाती हैं। और जब करबला का मंजर बयान करते हैं कि हुसैन एक है, कमांडर है, एक बहादुर है, जिसने जाके यजीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और वहाँ पे अपने जाम शहादत नोश कर ली, तो दरमियान के बिल्कुल हालात बिल्कुल पर्दे में हैं, पर्दे में नहीं है। असल में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ जो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन बयान कोई नहीं की जाती, तो उनको भी बयान करना चाहिए। अगर तारीख़ को बढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इस्लामी सरहदों की जो हिफाजत की जाती थी और वहाँ पे जो मुहिम्मात भेजी जाती थी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके कमांडर थे। ये खरासान में यहाँ पे जो फ़ौज आई थी उसकी जो क़ियादत कर रहे थे वो हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे। गोया कि हुसैन एक मुजाहिद आदमी है, साबिर आदमी है, शहीद है, सरदार है जन्नत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत और हसन और हुसैन को देखा, सुर्ख़ रंग की कमीज़ें पहनी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं, हज़रत हसन और हुसैन मस्जिद में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बड़े लड़खड़ा रहे थे, कमीज़ें थोड़ी सी लंबी थीं, करीब था कि गिर जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको उठा लिया और हसन और हुसैन को अपने पास बिठाया। और हसन के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, अपने बाप की मस्जिद में बुलाया,
अमीर मुआविया का हाथ पकड़ा, पकड़ के अपने बाप के मिंबर पे बिठाया, बैत की और अपने भाइयों को कहा कि तुम भी बैत करो। यूँ हज़रत हसन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो मुसलमानों की अजीम जमातों में ये सुलह करवा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक़ ये कहा, फरमाया ये मेरे बेटा सरदार है, और फरमाया जन्नत में जितने भी नौजवान जो दुनिया में जवानी की हालत में जाएंगे दुनिया से, ऐसे उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जो दुनिया में जवानी की हालत में फौत हो गए वो जन्नत में जाएंगे, उनके सरदार सैयदना हसन और हुसैन होंगे। और जो जन्नत की ख़वातीन हैं उनकी सरदार कौन होंगी जी? सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जो जन्नत में जो बुज़ुर्ग लोग जो हैं बुज़ुर्गी की हालत में दुनिया से जाएंगे, अगर जन्नत में जाके वो भी जवान हो जाएंगे, लेकिन जो बुज़ुर्गी की हालत में फ़ौत हुए सफ़ेद बालों में, उनके सरदार कौन होंगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। और फिर एक और बात देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ख्वाहिशें की थी। अल्लाह ताला ने वो तीनों ख्वाहिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये दीन, मेरा ये मिशन पूरी दुनिया में फैल जाए। अल्लाह ताला ने वो भी पूरा किया। उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सारी ज़िंदगी, हर सहाबी ने पूरी सारी तवानाइयाँ सर्फ करके मन्नो आन जिस तरह भी हो सका अपनी जान को हथेली पे रख के उन्होंने आपके मिशन को दुनिया में फैलाया। आज अगर हमको मुसलमान हैं तो उससे सहाबा किराम की असल इसमें मेहनत शामिल है। उसके बाद दर्जा बदर्जा लोगों की, जिन लोगों ने भी इसमें कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की कि मेरे घर के जो मामलात हैं, मेरे घर की जितनी भी ज़िंदगी है, मेरी घरेलू ज़िंदगी है, मेरी उम्मत के हर घर में पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ख्वाहिश आपकी अज़वाज मुतहरात ने, आपके अहले बैत ने वो पूरी की। मैं और आप आपके अपने घर के हालात न किसी को बताते हैं, न किसी को बताने की इजाज़त देते हैं। ज़रा हमारे घर के कोई हालात बार बार डिस्कस करके तो देखे। हम उसके साथ लड़ाई मूल लेते हैं, भी तू होता कौन है मेरे घर के मामलात को बात करने वाला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामलात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते कब थे, खाना कब खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, उठते कब, सोते कब, क्या आपको पसंद था, क्या नहीं पसंद था, रात को उठते कैसे उठते, रात को नमाज पढ़ते, सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात ने बयान कर दी। और अगली चीज़ तीसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा। मैं अल्लाह के रब्बुल आलमीन की राह में मैं लड़ूँ, मैं दिल करता है मैं शहीद कर दिया जाऊँ, फिर मुझे ज़िंदा कर दिया जाए, फिर मैं शहीद कर दिया जाऊँ। और ये ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूरी हुई। और इस मिशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने, सैयदना हसन और हुसैन ने पूरा किया है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी जान पेश कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को पूरा किया, इस ख्वाहिश को पूरा किया, और करबला के मैदान में अपनी जान और अपने बच्चों समेत कुर्बान हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर। कोई सियासी लड़ाई थी, ज़मीन का रोला था, कोई हलकों का रोला था, अभी हलकों में वोट नहीं ठीक डले जी। और ये हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे इनको चूम रहे। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का आए और कहा कि आप अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। फरमाया हाँ बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है इससे। सैयदना जिब्रील कहने लगे अल्लाह के रसूल वो वक़्त याद करें जब आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप का दिल रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग पड़े। सैयदना जिब्रील गए आनन फानन, उन्होंने करबला की मिट्टी आपके सामने ला के रखी, कहा ये वो मिट्टी है, उसके अंदर आपके बेटे का खून यहाँ पे गिरेगा, ये तकदीर में लिखा जा चुका था, ये होना था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी सैयदा उम्मे सलमा को डाल के दी, बोतल में डाल दी, कहा इसको रख, जिस दिन इस मिट्टी में खून आ जाए उस दिन समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। और जब ये चले घर से, अज़वाज मुतहरात जो मौजूद थी उन्होंने मना किया,
सहाबा किराम के कुछ बहुत सारे सहाबा किराम आपके साथ गए, 83 के करीब सहाबा किराम आपके साथ गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया, कहा भतीजे मत जाओ, मुझे इन कूफियों से वफा की उम्मीद नहीं है, इन्होंने आपके बाबा को शहीद किया है। और अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना राफ़ज़ी है, ना खारजी है, ना कूफ़ी है, ना नासबी हैं, हम हज़रत हुसैन के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें हज़रत हुसैन से क्यों मोहब्बत है कि हमें हमारे रसूल को उनसे मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की और ये फिर पूरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए सन 61 हिजरी के अंदर, इन कूफियों ने, इन ज़ालिमों ने सैयदना हुसैन को ख़त लिखे और कहा कि आइए, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, ये खिलाफत पर आपका हक है, आप आ जाइए। लेकिन ये कूफ़ी ला यूफ़ी, इन्होंने कभी वफ़ा नहीं की। जिन्होंने हज़रत अली से वफ़ा नहीं की, वो हज़रत हुसैन से भी उन्होंने वफ़ा नहीं की। इन ज़ालिमों ने बेवफ़ाई की। जब हज़रत हुसैन यहाँ पे पहुँचे तो ये मुकर गए। इन्होंने कहा हमने ख़त लेके, हमारे ख़त वापस करो, हमने कोई नहीं कहा बैत शायद करनी। किस्सा मुख्तसर, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौजियाँ आ गईं और उन्होंने हज़रत हुसैन का रास्ता रोका। उसने एक ऑफ़र की, उसने कहा कि ऐसे कि यजीद की बैत मेरे हाथ पे कर लो, मेरे हाथ पे यजीद की बैत कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हज़रत हुसैन ने कहा इससे बेहतर है फिर मैं अल्लाह की राह में कट जाऊँ, इससे बेहतर है मर जाना बेहतर है, तेरे हाथ में मैं यजीद की बैत करूँ। हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं जल्द जाता हूँ, खुद मैं यजीद से बात करता हूँ, भी क्या मसला है तुझे, मैं उससे बात करना चाहूँ। उसने कहा नहीं, मेरे हाथ में बैत कर। कहा बैत नहीं करूँगा, अगर बैत करनी होती तो मैं मदीने में कर लेता, बैत मक्का में बैत कर लेता। मदीना से निकल कर मक्के आए, मक्के से निकल कर फिर करबला की तरफ आए। तो यहाँ पे 10 मुहर्रम को इन्होंने ज़ालिमों ने हमला किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़ानदान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जुल्मन इन लोगों ने शहीद किया। तो आज हमें मुहर्रम के दिनों में हज़रत हसन और हुसैन की सीरत को याद रखना चाहिए। 10 मुहर्रम को सबीलें तो लगा लेते हैं, नमाज याद नहीं रहती कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीर चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, नमाज असर का टाइम है, नमाज असर जा रही है, कहा नमाज अदा करूँगा, और नमाज अदा करते करते अपनी जान दे दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मिशन को याद रखें। और मिशन उनका क्या है कि हर जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इस यजीदी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इस तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। चढ़ते सूरज के पुजारी न बने, जो भी इक़्तिदार में आएगा अस्सलाम वालेकुम सर आप भी हैं जी, नहीं ये ना करें, ये हज़रत हुसैन का मिशन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको खुशखबरियाँ दी हैं, फरमाया ये जन्नत के शहज़ादे हैं, जन्नत उनके हाथ में, चाबियाँ उनके हाथ में, इसके बावजूद वो यजीदी निज़ाम के ख़िलाफ़, तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है। अच्छा ये शेर सुन लें, बस बात ख़त्म करता हूँ। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी करेंगे मोहब्बत, नबी करेंगे सिफारिश उसकी जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन होगी। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिली तौफीक।